प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत धार्मिक था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी परिवार का पालन पोषण कठिनाई से होता था। उसके जीवन में कष्ट, बीमारी और परेशानियां लगातार बनी रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, हम भगवान शिव की शरण में क्यों न जाएं? वही हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण शिव के मंदिर पहुंचा और पूरे मन से उसकी आराधना की। और उसी समय वहां एक महान ऋषि आए। उन्होंने ब्राह्मण की भक्ति देखकर कहा, वत्स, यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत, विशेषकर शनिवार के दिन आने वाली शनि प्रदोष व्रत करोगे तो भगवान शिव और शनि महादेव दोनों की कृपा प्राप्त होगी। तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने ऋषि के बताए अनुसार व्रत का संकल्प लिया। उसने प्रातः स्नान किया और पूरे दिन उपवास रखा, किसी की निंदा नहीं की और शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत से अभिषेक किया। उसने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित किया। कुछ समय बाद भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और स्वप्न में दर्शन देकर बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे। उसके बाद धीरे धीरे ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगे और उसे आजीविका का उत्तम साधन मिला। परिवार में सुख शांति आने लगी और सभी आर्थिक संकट दूर हो गए। इसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन संतान नहीं थी। उसने ब्राह्मण से शनि प्रदोष व्रत का महत्व सुना और स्वयं भी श्रद्धा पूर्वक व्रत करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से व्यापारी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और हर शनि प्रदोष व्रत पर शिव की पूजा, दान और दक्षिणा गरीबों को देने लगा। लेकिन समय के साथ उसे अपने धन का अहंकार हो गया। उसने व्रत करना छोड़ दिया और भगवान को भूल गया। एक दिन उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ, धन समाप्त हो गया, परिवार में कलह बढ़ गया और उसका पुत्र भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तब व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोता हुआ भगवान शिव के मंदिर पहुंचा और बोला, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें, मैंने अभिमान में आपकी भक्ति छोड़ दी थी। उसने पुनः शनि प्रदोष व्रत आरंभ किया, सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की और शनिदेव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उसकी सच्ची पश्चाताप देकर उसे क्षमा कर दिया। शनिदेव भी प्रसन्न हुए और धीरे धीरे उसका खोया हुआ वैभव वापस लौट आया। उसका पुत्र स्वस्थ हो गया, परिवार में सुख समृद्धि आ गई। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत को श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक और विश्वास के साथ करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और शनिदेव उसके जीवन के कष्ट, बाधाएं और शनि दोष को कम करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शनिदेव को तिल या सरसों के तेल का दीपक करें। अपने सामर्थ्य अनुसार काले तिल, उड़द, वस्त्र या अन्न दान करें। इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा का संदेश यही है कि धन, पद और सफलता से कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, नियमित पूजा, दान, विनम्रता ही भगवान शिव और शनिदेव की कृपा करने का सबसे सरल मार्ग है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। जय शनिदेव महाराज की जय। हर हर महादेव।